पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, और अगर मुझे फील्ड भी कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो ये दोनों चीज़ें मुझे जो कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि इस लेक्चर में हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इससे पहले भी मैंने बताया है आपको क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बताया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी बताया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट होता है बेटा दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस के सेपरेशन पर रखे हुए होते हैं। इस अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है उसका मेजरमेंट करना। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अगर सेपरेट करते हैं स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम अ सिस्टम कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड, कह रहा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह रहा है हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द, देखो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, कह रहा है कि दो चार्ज में से कोई एक चार्ज रखो आप, और एंड द सेपरेशन, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल ए मान लेते हैं। तो कह रहा है कि ये जो होता है यही कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, सेपरेशन बिटवीन द चार्ज एंड हुज डायरेक्शन इज फॉर्म फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर ये दो चार्जेज हैं, ये कैसे हैं, इक्वल हैं बट अपोजिट इन नेचर हैं। दो चार्जेज हैं ऐसे, ये दो चार्जेज को रखा गया है बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस स्मॉल ए मान रहा हूँ मैं, ये डिस्टेंस स्मॉल ए मान रहा हूँ। तो कह रहा है इन दोनों चार्जेज में से कोई एक चार्ज ये मैंने ले लिया, और इन दोनों चार्जेज के बीच का स्मॉल सेपरेशन ये मैंने स्मॉल ए ले लिया। कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट हो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P इज इक्वल टू क्यू और इंटू ए, क्यू इंटू ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कह रहा है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन बता रहा है कि जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, और इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर लगा देते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में हम डाइपोल मोमेंट को लिखें तो वेक्टर P इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ए होता है। ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है। अब हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हम अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो हमें जब ये यहाँ पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से, तो अपने पास एक डाइपोल बना लेते हैं। दिस इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। मान लो ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ये पॉइंट ए पर सिचुएटेड है, ये पॉइंट बी पर सिचुएटेड है, और बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि स्मॉल ए है, और इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की ओर रहेगा, माइनस से किधर रहेगा, प्लस की ओर रहेगा। तो ये P, वेक्टर P है ये। अब ये अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो अगर मैं वेक्टर P को अलोंग द एक्स एक्सिस लिख रहा हूँ तो ये वेक्टर ये हो गया P, मोमेंट मैंने एक्स एक्सिस में लिया। किसी भी पॉइंट पर हम पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो माइनस क्यू चार्ज से एक पॉइंट R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R दूर पर एक पॉइंट P है, जो कि मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। P ना लेकर मैं इसको O पॉइंट बोल देता हूँ, जो कि मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये, ठीक है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। और अगर मैं इसको देखूँ तो इधर हमारा क्या जा रहा है, ये हमारा क्या जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर वेक्टर P जा रहा है, जो कि अगर मैं इसकी पोजीशन को लिखूंगा तो A लिखूंगा। क्या लिखने वाला हूँ मैं, इसको अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में रखूँगा तो A लिखूंगा, ठीक है, A लिखूंगा ये। और फिर अगर इससे मैं इसकी पोजीशन कैलकुलेट करूँगा तो कैसे कैलकुलेट करूँगा ये देख लो आप। देखो कैसे कैलकुलेट करूँगा, O हमें B से O जाना है, B से O, तो B से O हमको कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, B से A आ जाऊँगा और प्लस A से O चला जाऊँगा, A चला जाऊँगा।
और बी से ओ तो हमको कैलकुलेट करना है, और बी से देखो हम आ रहे हैं बी से ए, और हमको वेक्टर मालूम कितना है ए से बी। ए से बी हमको क्या मालूम है, वेक्टर ए मालूम है। और जब हम बी ए करेंगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए। और देखो बी से ए तो हमको मालूम नहीं है, बी से ए हमको मालूम नहीं है, ए से बी हमको मालूम है। तो हम यहाँ पर माइनस वेक्टर ए और प्लस ए ओ हमको मालूम है, पोजीशन वेक्टर आर है। तो बी ओ हमारे पास कितना हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। ये हमको मालूम चल गया। ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है आर माइनस वेक्टर ए आ रहा है। अब ओ पॉइंट पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एट ए एट ओ ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखो कितना होगा। तो V1 इसको कह रहा हूँ, V1 कह रहा हूँ 1/4πε0, और Q माइनस के साथ रहेगा क्योंकि माइनस चार्ज की वजह से कैलकुलेट कर रहा हूँ। और पोजीशन वेक्टर R का यहाँ पर क्या होने वाला है, पोजीशन वेक्टर R का मॉड और यूनिट वेक्टर R होने वाला है। ये इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, अगर वेक्टोरियल फॉर्म में इसको ऊपर तो वेक्टर लगेगा नहीं, स्केलर है ये। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर, अच्छा ये भी नहीं रहने वाला है, यहाँ पर ये भी नहीं रहने वाला है, ठीक है। ये तो स्केलर क्वांटिटी है तो यूनिट वेक्टर आर नहीं रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल, जो कि V1 इज इक्वल टू माइनस, और कितना हो गया ये, -1/4πε0, और Q अपॉन आर लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर आर को हम आर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं किसकी वजह से, पोटेंशियल एट ओ और ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखो, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल को V2 बोल रहे हैं, 1/4πε0 और प्लस क्यू, और चार यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेंगे, बी ओ वेक्टर। बी ओ वेक्टर कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए और मॉड, ये हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आर माइनस ओ हम कैलकुलेट कैसे करें, वो हम अभी कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं ओ पॉइंट पर। तो नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज। मतलब हम टोटल या नेट पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो जाएगा, और V1 की वैल्यू है -1/4πε0 Q अपान R, और प्लस V2 की वैल्यू है 1/4πε0 और Q अपान मॉड ऑफ R वेक्टर और वेक्टर A। अब इसको करेक्ट करो, आप करेक्ट करोगे तो V इज इक्वल टू Q अपान 4πε0 कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको पहले लिख लो, वेक्टर R माइनस वेक्टर A मॉड ऑफ, और -1/R हो जाएगा। और ये वैल्यू आपको पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ये वैल्यू। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, वेक्टर R माइनस वेक्टर A का होल पावर आप -1 लिख सकते हो, जो कि हमारे पास R वेक्टर माइनस वेक्टर A, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वेक्टर R माइनस वेक्टर A को आप क्या करने वाले हो, ऐसे, एक मिनट, ये हम मॉड ही ले लो ऐसे, और फिर इसके अपॉन में -1/2 लिख दो, आप -1/2 लिख लो, और फिर होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो आप। तो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और -2R डॉट A वेक्टर के साथ हो जाएगा, और -1/2 है। ये A प्लस बी, A माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर -2AB। यही फार्मूले से हमने इसको ओपन कर दिया है, ठीक है। अब क्या करोगे आप, अब क्या करने वाले हो, तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि R स्क्वायर कॉमन कर लो। R स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 माइनस और A स्क्वायर अपॉन प्लस हो जाएगा R स्क्वायर और माइनस R डॉट A वेक्टर में, और अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और होल पावर 1/2 और माइनस लगेगा, और 1 अपॉन मॉड ऑफ ये इसके इक्वल में देखो R स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो R स्क्वायर का -1/2, और यहाँ पर 1 प्लस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस R डॉट, ये 2 भी होगा, यहाँ 2 भी होगा। तो 2 वेक्टर R ये ऐसे रहेगा, R डॉट A और अपॉन
आर स्क्वायर माइनस 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये आर स्क्वायर ये हो जाएगा 1/r, ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की पावर -1 आएगा, 1/r हो जाएगा। और यहाँ से देखो 1 प्लस ये 1 माइनस, देखो यहाँ से करना क्या है, 1 माइनस और ये 2r.a हो जाएगा और अपॉन आर स्क्वायर और पावर -1/2। बेटे देखो लो, डाइपोल का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल a है और डाइपोल का डिस्टेंस a की रिस्पेक्ट में, r के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, तो a स्क्वायर के रिस्पेक्ट में r स्क्वायर और छोटा होगा, और a स्क्वायर करोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, और r स्क्वायर करके डिवाइड करोगे तो ये जो टर्म है a स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये बहुत ही छोटा हो जाएगा 1 से। तो इस टर्म को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जब नेगलेक्ट करेंगे तो यही टर्म हमको मिलने वाला है, यही टर्म हमको मिलने वाला है। और फिर हम क्या करने वाले हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n जो होगा प्लस माइनस, इसमें 1 प्लस माइनस एन एक्स और प्लस माइनस ऐसे हाइयर टर्म n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एस एक्स स्क्वायर जो भी करके आता है। अब मुझे ये एग्जैक्टली टर्म याद नहीं है, आप इसको सही कर लेना। तो जब हम देखते हैं कि ये x जो होता है ये 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इस 1 से, तो हम केवल इसका 2 टर्म लेते हैं, बाकी के हाइयर टर्म को हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। हाइयर टर्म को नेगलेक्ट कर देते हैं, यही 2 टर्म लेते हैं। तो अपने पास माइनस कितना है, 1 माइनस एक्स है, और x की जगह पर ये इतनी वैल्यू है, तो इसकी पावर है -1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, या पावर मान लो n ही है, तो इसको 1 माइनस हम क्या करेंगे, nx ले लेंगे, 2 टर्म ले लेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपान वेक्टर r माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू, देखो ये 1/r एज इट इज रहने वाला है, और यहाँ पर देखो 1 है माइनस और 2 है और 1/2 माइनस में है, और वह आगे आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और 1/2 आगे आ जाएगा, 2 पहले से है, तो r डॉट a एज इट इज रहने वाला है, और r स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो वेक्टर r माइनस वेक्टर a मॉड ऑफ और 1/r, और कितना मिलेगा, 1 प्लस कितना मिलेगा, r डॉट a अपॉन r स्क्वायर, ये मिलने वाला है। तो ये वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया, ये वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर ये वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या होने वाला है, q अपॉन 4πε0, और ये वहाँ पर क्या है, ये वैल्यू है 1 अपान वेक्टर r माइनस वेक्टर a और -1 अपान r है। तो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0, ये वैल्यू पुट करना है इसकी जगह पर। तो 1 अपॉन r 1 माइनस प्लस r डॉट a और अपॉन r स्क्वायर और -1/r। अब इस 1/r के अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, q अपॉन 4πε0, और 1/r का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 1/r और माइनस, देखो r डॉट a मिलेगा ये, और देखो क्या मिलने वाला है, ये r स्क्वायर r क्यूब हो जाएगा और -1/r हो जाएगा, और ये प्लस है, तो ये इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा v इज इक्वल टू q अपॉन 4πε0, और कितना मिलेगा ये हमको मिलने वाला है r, ऐसे लिख लो, r डॉट a r क्यूब मिलने वाला है। इसको थोड़ा सा सही करते हैं तो 1 अपान 4πε0 और इनटू, देखो r को एज इट इज रखो और a के साथ q को भेज दो, क्योंकि यहाँ पर q यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और r क्यूब हो जाएगा। v इज इक्वल टू 1 अपान 4πε0, r एज इट इज रहने वाला है, और हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि ये क्या बनने वाला है, देखो ये बनने वाला है, ये बनेगा, क्या बनेगा, ये बनेगा p वेक्टर p बनेगा, q इंटू वेक्टर a p वेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, p वेक्टर बनेगा। तो यही बनेगा, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, वेक्टर p इज इक्वल टू q इंटू वेक्टर a, तो ये वेक्टर p बनने वाला है, वेक्टर p बनने वाला है, ठीक है, ये और इंटू r क्यूब हो जाएगा, और v इज इक्वल टू 1 अपान 4πε0,
और आर डॉट पी जो होगा वो पी डॉट ए के इक्वल आर के इक्वल भी होता है। तो थोड़ा सा अच्छा लगने की वजह से मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि पी डॉट आर हो जाएगा और इंटू आर क्यूब, और यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल का ड्यू टू द डाइपोल। क्या हो जाएगा, दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल की वजह से पोटेंशियल है। बट थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर ही लेते हैं आगे, फर्दर सॉल्व करेंगे 1/4πε0 पी और डॉट, और देखो वेक्टर आर अपान आर क्यूब कर लेते हैं, वेक्टर आर अपान आर क्यूब कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। एक वैल्यू हमारे पास है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये डेल्टा इंटू 1/r की वैल्यू, डेल्टा की जो वैल्यू होती है डेल अपान डेल एक्स और यूनिट वेक्टर आई, डेल अपान डेल वाई यूनिट वेक्टर जे, और डेल अपान डेल जेड यूनिट वेक्टर के, और ये 1/r है। बेटे r की जो वैल्यू होती है वो एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के होता है, वेक्टर r इक्वल टू, और वेक्टर r का जब मॉड निकालते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये जेड स्क्वायर, और वेक्टर r इज इक्वल टू ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2, ये हो जाता है। और r स्क्वायर इज इक्वल टू भी होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर r की पावर -1 लिखूँ तो क्या लिखने का मतलब है, r की पावर -1 का लिखने का मतलब है कि ये 1/r क्या है, 1/r, और इसका मतलब है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। और अगर मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर -1/2, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। तो ये वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स, और ये क्या हो जाएगा एक्स आर टू दी पावर -1 यूनिट वेक्टर आई, और प्लस डेल अपॉन डेल वाई आर टू दी पावर -1 यूनिट वेक्टर जे, डेल अपॉन डेल जेड और आर टू दी पावर -1 यूनिट वेक्टर के। और अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करूँ, फर्दर सॉल्व करूँ, तो डेल अपॉन डेल एक्स, देखो आर की पावर -1 को मैं ये लिख सकता हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और टू दी पावर -1/2 यूनिट वेक्टर आई हो जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई, और आर टू दी पावर -1 को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये मैं डायरेक्ट वैल्यू भी अगर आपको याद हो तो लिख सकते हो, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ तो ये वैल्यू डायरेक्ट तो याद ही होनी चाहिए। तो ये -1/2 और यूनिट वेक्टर जे और प्लस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पावर 1/2 और यूनिट वेक्टर के आ जाएगा ये। तो अगर मैं इसको इस ब्रैकेट का dx के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो -1/2 आगे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -3/2 हो जाएगा ये, और इनटू फिर इसका इस ब्रैकेट का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो केवल x का होगा, y और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, तो इसका 2x हो जाएगा और यूनिट वेक्टर i हो जाएगा। इस वाले टर्म का करूं तो -1/2 आगे आ जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -3/2, और अब ये डी वाई के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट किए जाएंगे, और वाई वेरिएबल लिया जाएगा तो 2y हो जाएगा ये। और अब इस वाली टर्म का भी इसी तरीके से डेल जेड के रिस्पेक्ट में करना है, तो -1/2 हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -1/2 है और -1 इसका डिफरेंशिएशन होगा, और फिर इसका यहाँ पर y और x कांस्टेंट लिए जाएंगे, z यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2z हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर के लिए जाएगा। सॉल्व करेंगे तो -1/2 कॉमन हो जाएगा और इंटू 2 भी कॉमन हो जाएगा, और क्या कॉमन हो जाएगा, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -3/2 भी कॉमन हो जाएगा। अंदर बच रहा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बच रहा है, और ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू की जगह पर आर स्क्वायर लिखेंगे हम, क्या लिखने वाले हैं आर स्क्वायर, और होल पावर -3/2 है,
और इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, देखो इस वैल्यू को वेक्टर आर लिखेंगे, वेक्टर आर लिखेंगे। तो ये वैल्यू हमारी वेक्टर आर हो गई। तो यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा, ये देखो 2 है और ये स्क्वायर, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r⁻³ और वेक्टर आर, और यहाँ पर माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब हो जाएगा। आपको बता दूं कि आप ये लेकर चले थे डेल्टा क्या लेकर चले थे आप, ये डेल्टा 1/r लेकर चले थे और इतना आपको मिल गया। अब जरा देखना पोटेंशियल का फार्मूला, आप पोटेंशियल के फार्मूले में आप यहाँ पर मैं जिसको रेड कलर से कर रहा हूँ, देखो इसी को, देखो आप इसको आप वेक्टर आर अपन आर क्यूब, और इसकी वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट की, आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की 1/r, इसकी वैल्यू यही तो कैलकुलेट किया, यहाँ पर ना लिखकर मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। ये वैल्यू आपने कैलकुलेट किया वेक्टर आर अपन, आप इसको थोड़ा सा और सही लिखें, वेक्टर आर अपान आर क्यूब, और ये डेल्टा 1/r माइनस इधर लगा देते हैं, यही वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली। ये वैल्यू आप पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो आपने v इक्वल टू क्या कैलकुलेट किया है, 1/4πε0, और p r डॉट वेक्टर r अपान आर क्यूब, और v इक्वल टू 1/4πε0 और p वेक्टर, और r/r³ की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस यहाँ लगा लेंगे ये वाला, तो ये आ गया डेल्टा 1/r आ गया। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आया, और ये पोटेंशियल का फार्मूला हमारा कैसे आया है, डेल्टा के फॉर्म में आ गया पोटेंशियल का फार्मूला, जो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज द पोटेंशियल, और इसमें डेल्टा के फॉर्म में पोटेंशियल है, तो चाहे आप ये फार्मूला लिख लें, चाहे आप ये फार्मूला लिख लें, और आप इस फार्मूले को तो याद ही रखें, ये फार्मूला हमारा यूनिक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लें कि जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल देखते हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल वो वैरी कर रहा है 1/r² के रिस्पेक्ट में, 1/r²। ये देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² ही आ जाएगा, आप ठीक से अगर इसको सॉल्व करोगे तो। लेकिन पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल देखोगे वो 1/r के, देखो ये ड्यू टू डाइपोल होगा, ड्यू टू डाइपोल आप देख रहे हो इसको, डाइपोल, और ये पॉइंट चार्ज का आप देखते हो, ये किसका देखते हो, पॉइंट चार्ज का आप देखते हो, पॉइंट चार्ज का आप देखते हो। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो r² ही आएगा, p.r अगर सॉल्व करोगे तो r² ही आएगा यहाँ पर। तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल इस तरीके से वैरी करता है, पॉइंट की वजह से इस तरीके से वैरी करता है पोटेंशियल, और नेट पोटेंशियल आपने तो निकाल ही लिया। अब आपका हेडिंग ये था ना बेटे, हेडिंग ये था कि आप पोटेंशियल भी कैलकुलेट करने वाले थे और आप फील्ड भी कैलकुलेट करने वाले थे। तो पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर लिया आपने, अब फील्ड देखो कितना होगा, अब फील्ड देखना है कितना होने वाला है। तो फील्ड देखने के लिए हेडिंग लगाओ, हेडिंग क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फील्ड ड्यू टू डाइपोल। हालांकि ये एक बार पहले भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन वो सेपरेट लेक्चर था, इसमें हम डाइपोल की वजह से पोटेंशियल और फील्ड दोनों कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस लगा लो और ये ग्रेड लिख लो, और V की वैल्यू आपने ये कैलकुलेट किया है, ये चाहे आप ये वैल्यू लिख लो और चाहे आप ये वैल्यू लिख लो, ये वैल्यू लिख लो, तो मैं यही वैल्यू लिख लेता हूँ, ये वैल्यू लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4πε0 और p.r अपान r³ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमने वैल्यू लिख ली। अब ये जो ग्रेडियंट है, जब इसको मैं लिखूँगा तो ये इसको ऐसे लिखूँगा 1/4πε0 और इंटू p.r इंटू r³, और 1/4πε0 का ग्रेडियंट से कोई मतलब नहीं होगा, तो -1/4πε0 यहाँ बाहर आ जाएगा, और ये डेल्टा और p.r और इंटू r³ हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर अब हम वेक्टर आइडेंटिटी यूज करेंगे, नाउ यूजिंग द वेक्टर आइडेंटिटी। अब अगर हम यहाँ पर नाउ यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी, और वेक्टर आइडेंटिटी होता क्या है, ग्रेड मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ग्रेड ये होता है फर्स्ट इंटू सेकंड होता है। तो होता क्या है
कि S1 और ग्रेडियंट किसका, सेकंड का, चाहे आप इसको फर्स्ट बोलो और चाहे इसको S1 S2 बोलो, आप इसका ग्रेडियंट देखोगे तो सेकंड आ जाएगा और यहाँ प्लस यूज होगा और सेकंड इंटू ग्रेडियंट फर्स्ट आ जाता है, ये हो जाता है। यही आइडेंटिटी हमको यूज करना है। और अगर मैं ये आइडेंटिटी यूज करूँगा तो देखो किस तरीके से, ये यहाँ पर मैं E इज इक्वल टू, यहाँ पर देख लो, यहीं पर -1/4πε0 और ये ग्रेडियंट और P डॉट आर को एज इट इज़ रखो, और इंटू r⁻³ यहाँ पर ये मान लो, क्या मान लेना है, ये मान लेना है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी सेकंड मान सकते हो, तो क्योंकि दोनों का एक एक बार डिफरेंशिएशन होना ही होना है, तो यहाँ पर ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड -1/4πε0 एज इट इज़ रहेगा। बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट यहाँ पर, तो फर्स्ट हमने r³ मान लिया है, r⁻³ और फिर ग्रेडियंट लगने वाला है, तो ग्रेडियंट लगा देते हैं और फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, P डॉट R लिखना पड़ेगा वेक्टर में, और फिर प्लस लगेगा, फिर P डॉट R को एज इट इज़ रखना है और फिर ग्रेडियंट लगेगा और फिर फर्स्ट पार्ट को लिखना है r⁻³ ये मैंने लगा दिया, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर ये पोजीशन वेक्टर x y z एक्सिस में है तो वेक्टर r इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे और प्लस जेड के है। लेकिन अगर p को देखो तो केवल ये x एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, तो वेक्टर p को अगर हम देखें तो ये xi है और प्लस क्या है, x नहीं pi है, pxi है और pyj होगा और pzk होगा। और हम यहाँ देखेंगे कि px का कंपोनेंट केवल p है और py का कंपोनेंट 0 है, क्योंकि y और z एक्सिस में मैंने माना ही नहीं है, इसको 0 है। तो p वेक्टर क्या मिलने वाला है हमको, p वेक्टर मिलने वाला है pi प्लस 0j और प्लस 0k, यानी कि p वेक्टर हमको मिलने वाला है pi केवल, ये हमको मिलने वाला है pi कैप। तो हम दोनों वेक्टर ध्यान से लेकर चलेंगे। यहाँ पर मैं दोनों वेक्टर लिख देता हूँ कि p वेक्टर हमारा क्या है, pi है और r वेक्टर कितना है, r वेक्टर हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर xi प्लस yj और प्लस zk है ये, ठीक है। तो -1/4πε0 और यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दें आपको कि 1/r ये जो है क्यूब ही रहने वाला है, और इसका मतलब है यहाँ पर देखो del/del x और इंटू आई, डेल्टा का मतलब होता है। अच्छा एक बात और बता दें, पहले तो p डॉट, यहाँ पर p डॉट आई का r कैलकुलेट कर लेते हैं, p डॉट r कैलकुलेट कर लेते हैं। p डॉट r का मतलब है pi और ये डॉट और xi और प्लस yj और प्लस zk, ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो px हो जाएगा, कितना हो जाएगा, px हो जाएगा, और फिर y और j का ये 0 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि p डॉट r कितना आ जाएगा, केवल px आ जाएगा। तो मैं इसको लिख रहा हूँ p और x लिख रहा हूँ इसको, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, और प्लस p डॉट r एज इट इज़ रहने वाला है। और देखो डेल्टा और r, देखो r को भी हम सही से हमें लिखना पड़ेगा। देखो r यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाएंगे, del/del x i हो जाएगा, del/del z और यहाँ j हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा तो j हो जाएगा, और del/del z और ये k हो जाएगा, और ये इसके बाद 1/r³ हो जाएगा, यही हो जाएगा, r³ हो जाएगा, और यहाँ से कुछ है इस तरीके से ब्रैकेट लग जाएगा, ये ऐसे हटा दो। और अब देखो -1/4πε0, और इसका जब आप यहाँ पर देखो ठीक 1/r³ हो जाएगा, और del/del x यहाँ पर और i और प्लस del/del y और j, del/del z और k। इस डेल्टा को हमने एक्सप्लोर कर दिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, px हो जाएगा और प्लस p डॉट x हो जाएगा, p डॉट
पी डॉट आर हो जाएगा ये। और देखो इस आर को इसके पास लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स और आर टू दी पावर, इसको आर टू दी पावर -3 ही रहने दो, आर टू दी पावर -3 और यूनिट वेक्टर आई और प्लस डेल अपॉन डेल वाई यूनिट वेक्टर -3 और जे हो जाएगा, और डेल अपॉन डेल जेड आर टू दी पावर -3 और ये के हो जाएगा यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद भी रखना होगा, नहीं तो ऐसे मेरे तरीके से सॉल्व करोगे आप, 1/r³। और यहाँ से देखो पी एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल अपॉन डेल एक्स और पी एक्स और यूनिट वेक्टर आई, और फिर डेल अपॉन डेल वाई और पी एक्स और यूनिट वेक्टर जे, डेल अपॉन डेल जेड और फिर पी एक्स यूनिट वेक्टर के, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और प्लस अब ये पी डॉट आर एज इट इज चलेगा ये। अब फिर यहाँ से करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से देखो डेल अपॉन डेल एक्स और आर की जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको पुट करनी है। आर की वैल्यू है x² प्लस y² प्लस z² और पावर -1/2, तो ये -3/2 हो जाएगा, और यूनिट वेक्टर आई, और डेल अपॉन डेल वाई और x² प्लस y² प्लस z² -3/2 और यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, j, और डेल अपॉन डेल जेड और x² प्लस y² प्लस z² और -3/2 और यूनिट वेक्टर k हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये r की वैल्यू इतना ये कहाँ से, तो इससे पहले मैंने अभी कर दिखाया था। r की वैल्यू ये सारी इसी लेक्चर में है, ये सारी वैल्यू मैंने कर दिखाया था आपको कि किस तरीके से है r की वैल्यू, और आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। -1/4πε0 और 1/r³, और यहाँ से देखो पी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो केवल यहाँ p बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर, पी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो केवल p बचेगा, और यूनिट वेक्टर i बचने वाला है। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, और क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0 हो जाएगा, मैं 0 लिख ही लेता हूँ, 0 + 0, क्योंकि ये z के कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और प्लस p डॉट r हो जाएगा, ये p डॉट r हो जाएगा एज इट इज। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पर ये वैल्यू अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तो -3/2 आगे आ जाएगा, और x² प्लस y² प्लस z², और -3/2 में से एक माइनस होगा तो -5/2 हो जाएगा। और उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन होगा इस ब्रैकेट का तो x के रिस्पेक्ट में होगा तो ये × 2x आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, i कैप हो जाएगा, और प्लस अब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पर -3/2 हो जाएगा, और x² प्लस y² प्लस z² और -5/2 हो जाएगा, और अब 2y हो जाएगा यूनिट वेक्टर j, और फिर -3/2 हो जाएगा, और x² प्लस y² प्लस z² -5/2, और अब 2z हो जाएगा और यूनिट वेक्टर k हो जाएगा। यहाँ से ये हमने कर दिया इसको, और -1/4πε0 और ब्रैकेट में 1/r² और p यूनिट वेक्टर i, और प्लस और p डॉट r, और यहाँ पर देखो यहाँ पर -3/2, यानी कि 2 से 2 हर जगह देखो कैंसिल भी हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, और -3 कॉमन हो रहा है हर जगह पर। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, एक तो -3 कॉमन हो रहा है, और दूसरा क्या कॉमन हो रहा है, x² प्लस y² प्लस z² का -5/2 भी कॉमन हो रहा है, और अंदर ब्रैकेट में बच रहा, और p डॉट r तो पहले से ही है, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है xi प्लस yj और प्लस zk बच रहा है, ये बच रहा है, ये इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ -1/4πε0 स्टेप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, देख लेना माइनस प्लस या कहीं ना कहीं, तो pi/r², ये स्क्वायर कैसे बन गया, क्यूब होगा, और माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस कॉमन किया था तो ये माइनस
तो ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू आर स्क्वायर की है, ये वैल्यू आर स्क्वायर की है, तो 3r² और स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r⁻⁵ हो जाएगा ये, और p.r एज इट इज़ रहने वाला है। और ये वैल्यू किसकी है, वेक्टर आर की है, ये वेक्टर आर की वैल्यू है। थोड़ा थोड़ा सॉल्व हो रहा है, अपने आंसर की ओर है। यहाँ आई कैसे आ रहा है, एक बार ये चेक कर लो आप, आई नहीं आना चाहिए यहाँ पर। एक बार आई कहाँ से आ रहा है, एक बार देख लो आप, आई कहाँ से आ रहा है। ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड ये हो चुका है, और आप इसको चेक भी करना चाहेंगे तो किस तरीके से चेक करेंगे कि आई कहाँ मिस्टेक हुआ होगा। आप इसको देखना कैसे ये सॉल्व हुआ, कहाँ पर हुआ ये। चलो इसको मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा ये 4πε0, और यहाँ से p×i और r³ और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा -3 और p.r और वेक्टर r है, ये वेक्टर r है, ये आ रहा है, और r⁵ है ना, तो r⁵ ऐसे हो जाएगा। अब देखो pi की वैल्यू देख लो, अगर ऐसा आ रहा है तो हम सॉल्व एक जगह सॉल्व भी किए थे, तो यहाँ देखो pi की वैल्यू वेक्टर p हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर p हो जाएगा। तो कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है, हम सोच रहे थे कहीं गड़बड़ हो गया है, तो वेक्टर क्या हो जाएगा, p हो जाएगा ये, और r³ हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और p.r और वेक्टर r/r⁵ हो जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन कर लो आप, माइनस कॉमन करोगे तो 1/4πε0, और माइनस कॉमन करोगे तो 3 और p.r वेक्टर r⁵ माइनस p वेक्टर r³। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। This is intensity of electric field in this is intensity of electric field due to डाइपोल की वजह से ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इससे पहले आपने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था, ये कहीं यहाँ पर ये पोटेंशियल कैलकुलेट किया था। तो इस लेक्चर में हमने आपसे वादा किया था कि 2 चीज़ देखना है डाइपोल की वजह से, एक पोटेंशियल दिखाऊंगा आपको, एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों सॉल्व हो गया है, और दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो बस इस लेक्चर में यहीं तक, हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी कर लेंगे इस फार्मूले पर रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।